हेलो व्हाट्सअप गाइस, देखो वन ऑफ द बेस्ट टूल्स या वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स फॉर ट्रेंड कंफर्मेशन और ट्रेडिंग, आज उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। जो भी लगभग बड़े कैपिटल से ट्रेड करता है ना ट्रेडर, वो इसको ज़रूर लगाता है। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई अच्छा ट्रेडर है, प्रॉफिटेबल, कई सालों से ट्रेडिंग कर रहा है और इस इंडिकेटर को यूज ना करता हो। अगर आपको पता नहीं लगता ना कि मार्केट का एक्चुअली एवरेज प्राइस क्या है, मतलब बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है या एंट्री किस साइड लेनी चाहिए, तो ये टूल आपके लिए एक्सट्रीमली यूजफुल हो सकता है। उसका नाम है वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, कि एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन में जो एवरेज प्राइस है, यानी जो एवरेज ट्रेडिंग प्राइस है, उसके साथ अगर आप वॉल्यूम को भी कंसिडर करते हो तो उसे हम वीवैप कहते हैं। जैसे एमए लगाते हैं, हम 200 एमए लगाते हैं, तो वो क्या करता है, प्रीवियस 200 कैंडल्स की एवरेज प्राइस निकाल के बताता है हमारे को। उसी तरीके से अगर उसमें वॉल्यूम भी ऐड कर दो तो वो वीवैप हो जाता है। यानी वीवैप एवरेज ट्रेडिंग प्राइस के साथ वॉल्यूम को भी कंसिडर करता है। जैसे कोई स्टॉक 100 रुपए पर 10,000 क्वांटिटी ट्रेड हुआ, उसी तरीके से 105 रुपए पर अगर 1000 क्वांटिटी ट्रेड हुआ, तो वहां क्या है, 100 रुपए वाला प्राइस एवरेज पर ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। वो छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ कि चार्ट पर लगता कैसे है। आप टेक्निकल जानो कि इसको लगा के आप यूज कैसे कर पाओगे। सिंपली आप इसको प्राइस एक्शन या सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ पेयर करके हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ढूंढ सकते हो। पूरी वीडियो आप एंड तक देखना। आज बात करेंगे वीवैप को आप यूज कैसे कर सकते हो और क्या बढ़िया स्ट्रैटेजी रहेगी। यानी ट्रेड करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बताऊंगा, वो अगर आपके चार्ट के साथ मैच होते हैं तो आप बिना झिझके ट्रेड ले सकते हो। वीवैप लगभग इंट्राडे चार्ट्स पर यूज होता है, क्योंकि हर ट्रेडिंग सेशन में वो क्या अपने आप रीसेट हो जाता है। तो अगर आप इंट्राडे करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है आपको वीवैप यूज करने में। आओ सबसे पहले मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ इसको हम लगाते कैसे हैं। यहाँ पे इंडिकेटर्स आ रहा है, आप सर्च कर सकते हो वीवैप। ये देखो सबसे ऊपर लिखा आ रहा है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। आपने इस पे टैप करा, ये देखो यहाँ पे लग गया। इंडिकेटर क्या है, ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है समझना। बस इंपॉर्टेंट क्या है कि इसको देखकर कब आपने ट्रेड लेनी है, वो ज्यादा जरूरी है। अब देखो ये वीवैप लग गया, हम इसको डबल टैप करके पहले मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि क्या है बीच वाला वीवैप है, बाकी अपर बैंड, लोअर बैंड, बैंड फिल्स, ये सब हमारे को जरूरत नहीं है। कलर चेंज कर लेते हैं और थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा लेते हैं, नीचे समझने में आसानी होगी आपको। अब देखिए वीवैप लग चुका है। अब समझने में कोई ये बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल सी एक लाइन है। आप क्या इसको एमए के साथ भी कंफ्यूज कर सकते हो, लोग करते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया, एमए में सिर्फ एवरेज प्राइस ट्रेडिंग का जो होता है वो पता लगता है एमए से। इसमें क्या है, एवरेज ट्रेडिंग प्राइस प्लस वॉल्यूम, दोनों चीजें कंसिडर होकर ये बनता है वीवैप। तो ये ओवरऑल आपको सारा एक आइडिया दे देता है कि मार्केट कहाँ जा रही है। ये मेन ट्रेंड कंफर्मेशन करने के लिए है। देखो वीवैप को हम रीड कैसे करते हैं, सबसे सिंपल चीज, अगर हम पहली सिचुएशन पे जाएं, अगर प्राइस वीवैप के ऊपर सस्टेन कर रहा है और वीवैप अपवर्ड स्लोप में है, तो मार्केट में क्या है, बुलिश स्ट्रेंथ हो सकती है। इस सिचुएशन में जनरली हम क्या, लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ऊपर चल रही है वीवैप के, तो ओवरऑल ट्रेंड क्या है, लॉन्ग का दिख रहा है हमारे को। अगर हम वनडे में जाके देखें, डेली बायस भी लॉन्ग का होगा, आप देख सकते हो डेली बायस भी ग्रीन कैंडल बनी हुई है। इंपॉर्टेंट क्या है जो मैं आपको मेन बताना चाह रहा हूं कि वीवैप ये नहीं है कि वीवैप के ऊपर कैंडल हो तो हमें लॉन्ग ढूंढना है सीधा। हमें कोशिश करनी है कि वीवैप जब स्लोप उसकी ऊपर की तरफ हो, अपवर्ड हो, जैसे मार्केट यहाँ पे साइडवेज चल रही है, तो यहाँ पे तो अगर कैंडल देखो वीवैप के ऊपर भी जा रही है तो भी आपको फंसा रही है, तो साइडवेज हमें नहीं चलना चाहिए वीवैप। बढ़िया ये रहेगा कि वीवैप का स्लोप भी अपवर्ड हो, तब हमारे को लॉन्ग ढूंढने का फायदा रहता है। वहीं सिचुएशन दूसरी अगर आएगी कि प्राइस अगर वीवैप के नीचे है, हम थोड़ा पास्ट में चलते हैं। पास्ट में जाने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इंडिकेटर क्या है, लैगिंग नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ ट्रेड चल रही है, बिल्कुल साथ साथ स्लोप चलता जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये बाद में बनता हो, ये साथ साथ बन जाता है, इसीलिए बेनिफिट है इस इंडिकेटर का। थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, आप देखो यहाँ पे, आप देखो 15 मिनट कैंडल खोलता हूँ, वहाँ क्लियर दिखेगा आपको। आप यहाँ देखो, जैसे अगर प्राइस देखो वीवैप के नीचे सस्टेन कर रहा है और वीवैप का डाउनवर्ड स्लोप है, मेन जो मैं आपको बारी बारी बोलूंगा, स्लोप आपने देखना डाउनवर्ड है, तो बियरिश प्रेशर हो सकता है। यहाँ जनरली शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज को हम प्रेफरेंस देते हैं। वीवैप क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। आपको ये एक एरिया बना के चलना है,
ऐसा नहीं है कि एक एग्जैक्ट लेवल आप ट्रीट करो कि यहाँ मार्केट ऊपर गई सीधा लॉन्ग कर दिया, नहीं, ये एक पर्टिकुलर एरिया है। तभी आप देखोगे यहाँ मार्केट हल्का सा वीवैप को तोड़ा और पूरा नीचे आई, क्योंकि वीवैप एक रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करता है। प्राइस ने इसको ऊपर थोड़ा सा तोड़ा लेकिन क्या सस्टेन नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ से रिजेक्ट हो गया। जो मेन तीसरी सिचुएशन है जो मैंने आपको पहले ही बताई, अगर प्राइस वीवैप के अराउंड चल रहा है, यानी आगे पीछे चल रहा है, क्रॉसओवर कर रहा है बारी बारी, तो ये तो एक बहुत हल्का सेटअप माना जाता है। यहाँ कोई स्लोप नहीं बना हुआ, तो मार्केट यहाँ क्या है, साइडवेज चल रही है। यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ट्रेडर एक कैंडल वीवैप के ऊपर देखता है, बाय करता है, नेक्स्ट कैंडल फिर नीचे आ जाती है, फिर शॉर्ट कर देता है, ऐसी अकाउंट धीरे धीरे आपको ब्लो कर जाता है। तो वीवैप के अराउंड अगर प्राइस रिपीटेडली क्रॉस कर रहा है तो ये एक लो क्वालिटी सेटअप है, यहाँ हमें कभी ट्रेड पकड़नी ही नहीं। वीवैप का क्रॉस ओवर है वो सबसे कॉमन मिस्टेक है। बिगिनर ये सोचता है बिना समझे कि हमारे को सिर्फ मार्केट में ये देखना है कि प्राइस वीवैप के ऊपर है कि नीचे है, सिर्फ इससे काम नहीं चलता। कॉन्टेक्स्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंडिकेटर से बहुत बड़ा है कॉन्टेक्स्ट मार्केट का। कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं आपको बताऊं, हमें 3-4 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट देखनी है। पहली बात तो वीवैप का स्लोप क्या है, अगर साइडवे चल रही है तो हम रहने ही देंगे, जैसे यहाँ अपवर्ड स्लोप है, कहीं डाउनवर्ड स्लोप होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्राइस वीवैप के अराउंड सस्टेन भी कर रहा है या नहीं। तीसरी चीज़, हायर टाइम फ्रेम का बायस क्या है। अगर हमें, जैसे मैंने शुरू में दिखाया आपको, वन डे, पहले हमें वन डे भी देखना है। ये नहीं कि मार्केट वन डे में शॉर्ट की बन रही है और छोटे टाइम फ्रेम में हम लॉन्ग ढूंढ रहे हैं वीवैप को लेके, नहीं, मार्केट का ओवरऑल बायस भी देखना है आपको। लास्ट चीज़ क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर। वो भी वही बात है कि हायर हाई बन रहा है या लोअर लो बन रहा है। मार्केट स्ट्रक्चर जब आपको समझ आ गया, जैसे यहाँ पे आप देखोगे हायर हाई बन रहा है, हायर हाई बन रहा है, और नीचे हायर लो फिर हायर लो, सीधी सीधी बात बताता है कि अप ट्रेंड चल रहा है। ऐसे ही हमें मार्केट स्ट्रक्चर से भी कंफर्म हो गया, 3-4 चीज़ें कंफर्मेशन दे देती है तो बहुत मज़ा आ जाता है। पहली चीज़, मार्केट स्ट्रक्चर ने बता दिया कि अप ट्रेंड चल रहा है, वीवैप बता रहा है अप ट्रेंड चल रहा है, तो क्या है, आसान हो जाता है ट्रेड लेने में। मेन तो क्या है, वीवैप एक ट्रेंड का फिल्टर है बहुत पावरफुल, बट कंफर्मेशन जब 2-3 चीज़ों की मिला के हो जाती है तो क्या है, सेफ रहती है ट्रेड, और जितना आप कैपिटल बचाओगे आगे जाके आप ही के लिए फ़ायदा करेगा। समझ लो आप 1 आवर खोला आपने, 1 आवर में आप लॉन्ग करना चाहते हो ट्रेड को, जब 1 आवर में आपको समझ आ गया कि मार्केट ऊपर जा रही है, फिर 5 मिनट में आप खोल के ट्रेड ले सकते हो। इसके हिसाब से यहाँ से आप ट्रेड पकड़ सकते हो 5 मिनट में। इस कैंडल के बाद यहाँ से जब मूवमेंट आई, आपने इसका स्टॉप लॉस बनाया और अपना यहाँ तक ट्रेड पकड़ ली। ये थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस बना दिया मैंने, इतना ठीक रहता है। तो ऐसे आप ट्रेड पकड़ सकते हो। पहले तो आपने 1 आवर में देखा कि प्राइस वीवैप के ऊपर चल रहा है, फिर आपने 5 मिनट में देखा वीवैप के ऊपर चल रहा है। जब दोनों ही टाइम फ्रेम में ऊपर चल रहा है, एक तो बड़े टाइम फ्रेम में भी, एक छोटे 5 मिनट में भी, तो इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है ट्रेड पकड़ने का। और साथ ही आप देखो अपवर्ड स्लोप भी बन रही है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। मेन तो हमें ये भी देखना है स्लोप बन रही है या मार्केट ब्लैंक साइडवे जा रही है, क्योंकि ये तो चॉपीनेस है, यहाँ कहीं ना कहीं आप कितना ही दिमाग लगा लो फंस जाओगे। अगर हमें शॉर्ट ढूंढना है तो हम पहले 1 आवर में देखेंगे। पीछे थोड़ा मैं जाता हूँ आपके लिए। 1 आवर में आपने देखा यहाँ मार्केट कहीं नीचे आ रही है, फिर आप यहाँ से 15 मिनट में, 5 मिनट में बल्कि जाना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। यहाँ पे हम आगे जहाँ मैंने आपको दिखाया था, 5 मिनट में भी मार्केट वीवैप के नीचे चल रही है, दोनों साइड नीचे चल रही है, फिर आपने शॉर्ट पकड़ना है। कहीं पर भी ऊपर से पकड़ना तो देखो बहुत बड़ा हो जाएगा, मुश्किल है यहाँ से पकड़ना। कहीं जब मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्ट कर दोबारा, यहाँ से आप पकड़ सकते हो इसको बना के। ये तो 1:5 की ट्रेड हो गई, बहुत ज़्यादा ही हो गई, लेकिन आप थोड़ा सा इसको, मैं कह रहा हूँ, स्टॉप लॉस बढ़ा भी लो, सेफ्टी भी रख लो, तो भी 1:3 की ट्रेड बनती है। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। मेन अगर आपको कहीं पे भी पैसा बनाना है, पेशेंस आपको बहुत ज़रूरी है रखना इस मार्केट में। जब जब आपने पेशेंस तोड़ी, कितने इंडिकेटर लगा लो, कुछ भी लगा लो, साइकोलॉजी ख़राब होती है और वहाँ पैसा जाता है। और एक बार बड़ा पैसा चला गया, उसको रिकवरी में बहुत टाइम चला जाता है। आराम से पेशेंस में बैठो, दिन की 2 ट्रेड ढूंढो पूरे दिन में, एक सुबह ढूंढो, एक थोड़ा शाम के आसपास। जैसे ये क्रिप्टो है तो 24/7 चलता है, एक सुबह ढूंढता हूँ मैं 10-11 बजे के आसपास, एक शाम को 7-8 बजे के आसपास। ज़्यादा दिमाग दौड़ाओगे, पहले कमाया फिर खोया, फिर कमाया फिर खोया, ऐसे करते करते ओवरऑल फीस इतनी कट जाती है, घुमा फिरा के पैसा बचता नहीं है। अब बात करेंगे वीवैप का टाइम फ्रेम, ओवरऑल क्या यूज़ कर सकते हैं हम।
सबसे बढ़िया टाइम फ्रेम क्या है? सबसे पहले तो क्या है, ओवरऑल मार्केट का जो कॉन्टेक्स्ट है वो देखने के लिए आपने 1 आवर पकड़ना है। उसके बाद 15 मिनट में आपने स्ट्रक्चर देखना है और 5 मिनट में आपने एंट्री करनी है। सिंपल सा फंडा है, बेसिक, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। 1 आवर पहले देखना है, स्लोप ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। 15 मिनट में आपने स्ट्रक्चर देखना है, अपवर्ड है डाउनवर्ड है, और 5 मिनट में अगर जो भी है उस हिसाब से आपने एंट्री पकड़नी है, लॉन्ग या शॉर्ट। मेन क्या है, लॉजिकली स्टॉप लॉस आपने यूज़ करना है। नीचे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यानी अपनी पोजीशन के साइज़ के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा लो। आपने पोजीशन बड़ी ले ली तो आप सोच रहे हो आप स्टॉप लॉस भी छोटा लगाऊं। जैसे यहाँ मैंने 15 मिनट के हिसाब से बड़ा बेस्ट स्टॉप लॉस लगा रखा है। हमने यहाँ पे ट्रेड पकड़ी, अब ट्रेंड दिख रहा है, ये करंट मार्केट चल रही है, वीवैप के ऊपर है स्लोप के प्राइस। यहाँ हमने ट्रेड पकड़ी तो मार्केट अभी जा रही है 1:3 जा चुकी है। मेन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, इसको एक जोन की तरह आप ट्रीट करना। बिल्कुल आप सोचोगे टच होते ही ऊपर चली जाए, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत प्राइस स्लोप के ऊपर नीचे होता ही है। हमें तो मेन ट्रेंड पकड़ना है स्लोप के थ्रू कि मार्केट आज ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। इंडिकेटर को मेन इंडिकेटर की तरह यूज़ करना। तो सेटअप पूरा परफेक्ट होने के बाद भी कभी कभी फेल हो जाता है, इसीलिए मैं आपको ये बताऊंगा स्टॉप लॉस परफेक्ट होना ज़रूरी है। चलो, ये वीवैप की चीज़ थी। देखो अभी मार्केट छप्पड़ फाड़ के ऊपर जा रही है, तो बहुत ज़्यादा मैंने इसमें कुछ लगाया भी नहीं हुआ। हम तो सिर्फ लॉन्ग या शॉर्ट ये हमें पता लग पा रहा है स्लोप के थ्रू। यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहा है, आप यहाँ पे आ सकते हो। कोई भी आपको क्वेरी हो या कुछ भी दिमाग में हो तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ओके, सी यू गाइज।